तो आज नया दिन, नया व्लॉग वाला सीन नहीं है। आज मैं जिम नहीं गया क्योंकि मेरा थोड़ा सा तबीयत डाउन था। मैं थोड़ा सा जिम में बहुत ज़्यादा कंटिन्यू हो चुका था। लगभग 70 दिन से बहुत ज़्यादा वो हो चुका था, फ्रिक्वेल हो चुका था कि मैं डेली जा रहा हूँ। तो उस चीज़ को आज थोड़ा सा होल्ड पे रख के मैं बॉडी रेस्ट देके, थोड़ा सा तबीयत भी डाउन है, इस चीज़ के लिए बॉडी रेस्ट देके आज जिम नहीं जा रहा हूँ। तो सीन कुछ ऐसा है कि आज कुछ नया चीज़ करने का, नया कंटेंट बनाने का ट्राई किया था। मैं पर्टिकुलरली ब्लॉग से हट के ये चीज़ ट्राई करने का बहुत टाइम से सोच रहा था, तो आज ये करने के लिए मैं हुआ हूँ कि आज ये करूँगा। हम इस चीज़ पे ऐसा नहीं कि इस चीज़ में मैंने कभी बात नहीं करी। मैं डेली थोड़ा-थोड़ा कॉन्सेप्ट में इस चीज़ को लपेटे में लेता था। इन लोगों को मैं थोड़ा-सा सटायर वे में, थोड़ा-सा मज़े-मज़े में इन सब चीज़ों को लेता था। आज फुल्ली फुल फ्लेजेड टॉपिक भी इस चीज़ को रखेंगे। ऐसा नहीं है किसी को हम टारगेट कर रहे हैं या किसी को हम ऐसा दबाने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं। हमारा पूरा टारगेट हम अपने सोच या अपने कंटेंट बेसिस पे रखेंगे, जो हमारे लिए अच्छी होनी चाहिए थी, हम उस चीज़ पे बात करेंगे। तो सीन कुछ ऐसा है, पता है? सीन कुछ ऐसा है ना दोस्तों कि आज का सीन ऐसा है कि हम किसी चीज़ के लिए बात करने जाएँ, किसी चीज़ के लिए नहीं बात करने जाएँ तो बहुत सोच के करना पड़ता है। तो मैं ऐसा नहीं कि मैं बहुत सोच रहा हूँ या इस चीज़ में बहुत ज़्यादा वो रियलिटी के बेसिस पे नहीं बातें करूँ, मैं उतनी ही बात करूँगा जितना हमारे लिए ज़रूरी है, जितना हम बहुत अच्छे वे में रख सकें। तो पता है, एक चलो अपना शुरू करते हैं। मैं बहुत ज़्यादा बातें करने लगता हूँ, तो शुरू करते हैं। पता है, ये एक कमाल का दौर चल रहा है जिसमें हम बहुत एक थिन लाइन है फिक्शन और रियलिटी में। फिक्शन और रियलिटी का डिफरेंस ये होता है कि आप मतलब क्या आपके लिए फिक्शनेबल है, जो आप रियलिटी में भी एग्जिस्ट नहीं करता, बट एक फिक्शन माइंड में एग्जिस्ट करता है। जैसे कि आप मान लो कोई भी इंटरस्टेलर मूवी हो गई, वो एक फिक्शन मूवी में एग्जिस्ट करती है, फिक्शन लाइफ एग्जिस्ट करती है, जो रियलिटी में अभी तक पॉसिबल तो नहीं हुई है। तो ये एक फिक्शन और रियलिटी का एक बहुत थिन लाइन डिफरेंस है, जो इंडियन लाइफ में आ चुका है, जो कि हमारे लिए बन चुका है। पहला ही आप ले लो कि जो काम कंटेंट क्रिएटर को करना चाहिए कि कॉमेडी वगैरह या कंटेंट को ढूंढना, कंटेंट को पकड़ के अपने लिए एक बहुत एग्जिस्टेबल, अपने लिए सराउंड बनाना कि आपका माहौल वैसा हो। जैसे स्टैंड अप कॉमेडियन ले लो, इन सब चीज़ों की बात करते हैं। तो और ये सेम चीज़ बहुत रोड रिवर्स हो चुका है कि हमें जो करना चाहिए या कंटेंट क्रिएशन को जो करना चाहिए वो चीज़ इंडियन मीडिया कर रही है, और जो चीज़ इंडियन मीडिया को करनी चाहिए वो कंटेंट क्रिएशन वाले लोग कर रहे हैं। जैसे कि आप लोग देख सकते हो कि आज की डेट में कोई भी कंटेंट क्रिएटर उठा लो, वो बहुत लूप होल के बारे में बात कर रहा है, या जो इंडियन पीपल्स को प्रॉब्लम है उस बारे में बात कर रहा है। और सेम यही पे आप देख लो कि जो भी इंडियन मीडिया है वो कंटेंट या वायरल रील के बारे में बात करती है, या तो जो भी चीजें चल रही हैं, मतलब जो कंटेंट को ढूंढती है, टीआरपी को ढूंढती है, बेसिकली टीआरपी को ढूंढती है। टीआरपी भी अगर वो ढूंढे तो अच्छी चीजों में टीआरपी ढूंढे ना। मीडिया का काम क्या होता है कि आप उस चीज को पकड़ो जो आपके लिए बेस्ट हो, जो आपके मतलब आपके मतलब पॉलिटिकल बिहेवियर, मतलब कॉमर्शियल बिहेवियर, या तो लोगों के लिए जो बेस्ट हो, इस तरीके की न्यूज़ पकड़ो जो एक नॉलेज में हेल्प करे। पहले के लोग बोलते थे ना, यूपीएससी आईएएस पीसीएस क्रैक करने के लिए, एक सटायर में दे रहा हूँ आप लोगों को, कि पहले के लोग बोलते थे ना कि यूपीएससी क्रैक करने के लिए या कोई भी ऐसा सिविल सर्विस का एग्जाम क्रैक करने के लिए न्यूज़पेपर पढ़ो या तो न्यूज़ देखो। आज के डेट में मैं बोलता हूँ कि भाई तुम लोग कंटेंट क्रिएटरों को देखो, एटलीस्ट वो लोग कुछ तो रियलिटी न्यूज देते हैं, कुछ तो रियलिटी के बारे में बताते हैं, जो चल रहा है एटलीस्ट उस चीज पे बात करते हैं। मीडिया का कोई भरोसा नहीं रहा। मीडिया आज किस बारे में बात करती है? 4 महीने पहले जब इंडिया और पाकिस्तान के बीच में लड़ाई चल रही थी, तो हम तो उनके कैपिटल पे ही कब्जा कर चुके थे, उनके बेस पे ही पहुंच चुके थे, पता नहीं कहाँ कहाँ तक, कितने अंदर तक पहुंच चुके थे, जो कि जाहिर सी बात है रियलिटी नहीं है। जाहिर सी बात है कि वो सच नहीं है। तो ये अपना तो ये हाल है अपने फोर्थ पिलर का। इसीलिए हम 157th रैंक पे एग्जिस्ट नहीं करते हैं, क्योंकि है वो हाल, वो बुरा हाल है, जो होना नहीं चाहिए। जो एक डेमोक्रेटिक कंट्री या फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी हम खुद को बोलते हैं, अभी तो हम फिलहाल में सिक्स लार्जेस्ट हो चुके हैं, तो वो हाल तो होना नहीं चाहिए। वो बहुत बुरा हाल है। और कोई भी अगर कोई क्वेश्चन कर ले, कोई भी इस चीज को बोल दे, तो ऐसा उन लोग दिखाते हैं जैसे बहुत बड़ा गलत काम कर दिया। ये सब चीजें चल रही हैं। ये सब तो चीजें चलो मीडिया की बात हो गई। मीडिया के बीच में आते हैं कंटेंट क्रिएटर पे, कंटेंट क्रिएशन पे। मैं इसमें किसी को टारगेट नहीं कर रहा हूँ, जाहिर सी बात है कि किसी को टारगेट करना भी जरूरी नहीं है। सीन ऐसा है कि आप लोग देखो कि आप जैसे बात कर सकते हो कि लोग इस समय छोटे बच्चों का ले लो, छोटी के छोटे बच्चे जो हैं वो कंटेंट क्रिएशन में ज्यादा घुस रहे हैं ना कि अपने पढ़ाई में। कंटेंट क्रिएशन चलो एक बार के लिए कंटेंट क्रिएशन बहुत अच्छी चीज है। कंटेंट क्रिएशन में ऐसा नहीं बोल रहा, आपने अगर उस पर अपना लाइव बना लिया, आपने उस पर कुछ भी चीज कर ली, मैं भी एटलीस्ट कंटेंट क्रिएशन ही कर रहा हूँ आज के डेट में, जो ये मैं कर रहा हूँ ये कंटेंट क्रिएशन ही होता है। इसमें कोई गलत नहीं है, मैं इस चीज को गलत बोल भी नहीं रहा। बट
आप एक बेसिक स्टडी तो लो, आप जानो तो आपके माहौल में क्या चल रहा है। आप अगर स्टडी नहीं करोगे आपके माहौल में क्या चल रहा है आपको पता ही नहीं होगा। आप छोटे बच्चों को देख सकते हो कि जो मस्जिद मंदिर इस समय बाबा मौली या अपना एक बेस बनाने में तैयार हो चुके हैं, और सबसे बुरी बात है कि उनके पेरेंट्स इस चीज में उनका साथ दे रहे हैं। इस चीज में उनको बहुत ऐसा लग रहा है कि मेरे बच्चे का फ्यूचर इसी चीज में है, या अभी इस इंस्टेंट फेम उनको इस चीज में मिल रहा है। जैसे आप वो छोटे बच्चे का ले सकते हो कि वो राधे राधे करके, या कोई गणपति बप्पा का कोई वीडियो लेके उस पर रोने वोने का सब चीजें हैं। और एक छोटी बच्ची है जो संत बन के हजारों लोग की भीड़ में वो एक भाषण दे रही है, भाषण तो नहीं बोल सकते, उसको बोल सकते हैं कि आप ज्ञान की बातें कर रहे हैं, जिसको अभी बेसिक ही नॉलेज नहीं होगा। बेसिक नॉलेज यानी कि जो उसको पढ़ना चाहिए, जो उसके लिए नॉलेज जरूरी होनी चाहिए, वो सब नॉलेज उसको नहीं होगी। वो ज्ञान की बातों में बात करती है, भगवान की बातों में बात करती है। मैं पता है ज्ञान की बातें करना गलत नहीं, एक चलो एक बेसिक चीज तुम लोग को बताता हूँ, एक बहुत साधारण सी बात बताता हूँ। जैसे कि सीन ऐसा है कि आप देख सकते हो, हमारे टाइम पे जब मैं छोटा था तो मुझे एक याद है, एक आर्यभट्ट करके लड़का फेमस हुआ था, बच्चा फेमस हुआ था। जब मैं 11-12 साल का था तो वो भी रहा होगा कुछ में मैक्सिमम 8 या 9 साल का, उस टाइम पे वो फेमस हुआ था। केबीसी में आया हुआ था बच्चा। तो वो बेसिक अपने नॉलेज पे फेमस हुआ था, उसके पास जो ज्ञान था, वो जो ज्ञान की बातें करता था, जो उस लेवल के बच्चे के लिए जो अनबिलीवेबल था कि उस लेवल के बच्चे को वो आना चाहिए। जैसे कि उसको प्राइम मिनिस्टर के अलग अलग कंट्रीज के प्राइम मिनिस्टर के नाम, कैपिटल्स के नेम, करेंसीज के नेम, और भी बहुत सारे उसको डीप नॉलेज थी, जो एक उस लेवल 9 7 8 के बच्चे के पास, मतलब क्लास की बात नहीं कर रहा हूँ, 7 8 एज के बच्चे के पास उस नॉलेज नहीं होना चाहिए। वो नॉलेज मतलब होना चाहिए बट वो लेवल का नॉलेज कैपेबल नहीं है, बट वो बच्चे के पास वो नॉलेज था। वो बच्चा उस टाइम पे फेमस भी हुआ था, लोगों ने उस चीज को अप्रेज भी किया था। तो जो चीज बहुत अच्छी लगती है, बहुत मतलब उस टाइम पे लोगों को देख के इंस्पायर होता है कि मेरे बच्चे के पास ये नॉलेज होना चाहिए। आज की डेट में आप वही चीज देख सकते हो कि लोग सोचते हैं कि मेरे बच्चे के पास इतने फॉलोवर्स होने चाहिए। किस तरीके के फॉलोवर होने चाहिए वो डिपेंड नहीं करता है उन लोगों को कि कैसे फॉलोवर्स होने चाहिए, ए लेवल के बी लेवल के कैसे भी, खाली फॉलोवर्स होने चाहिए, बस एक ब्रांड डील मिल जाए, इस चीज के पीछे पड़े हैं। और मैं इस चीज का गारंटी दे सकता हूँ कि अभी वो बच्चा आपके लिए बहुत अच्छा कर रहा है या आपके लिए बहुत अच्छा फील कर रहा है, बाद में उस बच्चे के लिए सोचो अगर पर्टिकुलरली, उस बच्चे का फ्यूचर कितना ज्यादा डाउन हो चुका रहेगा, कितना ज्यादा उस बच्चे का फ्यूचर खराब रहेगा कि वो आगे इस चीज को समझ ही नहीं पाएगा, बस वो इन्हीं सब चीजों में घिरा रहेगा। और आगे वो नॉर्मल जो ह्यूमन बीइंग की लाइफ है उस लाइफ को वो समझ ही नहीं पाएगा। तो सोच एक बार के लिए मेंटली सोचो तो ये चीज बहुत हार्ड होगी उस बच्चे के लिए, बहुत हार्ड होगी उस कैपेबल बनाने के लिए उसे। वो उतना कैपेबल नहीं हो पाएगा कि जो उस लेवल का माइंड माइंड चीजें अचीव कर सके, या उस लेवल का माइंड उसको कैपेबल हो कि उस चीज को वो रीड कर सके या उस चीज को कैप कर सके। ये सब चीजें बच्चे के लिए भी खराब है, आपके लिए तो है ही है। और दूसरा सीन चलो आपके लिए ये हो गया कि आ, ये अगर बच्चा आप उसका उस लेवल का कैपेबल नहीं है, आपके लिए पास इनकम है, आप ये सोचो कि अभी बच्चा है मैक्सिमम आपका 7 8 साल के बाद, बट वो चीज उसके लिए बहुत लेवल का नहीं है, क्योंकि उसको लिए पढ़ना जरूरी है। आज के डेट में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, आगे कितना क्राइसिस आने वाले कितने क्राइसिस नहीं आने वाले, वो सब उसके लिए जानना जरूरी है, वो सब उसके नॉलेज जरूरी है। तो बच्चे को आप उस चीज में ना डालो, कंटेंट क्रिएशन कराओ, एक दो रील बनाओ, एक दो चीजें करवाओ, ये सब भी जानना जरूरी है। मैं इस चीज को नहीं बोल रहा कि जानना जरूरी नहीं है, ये सब भी जानना जरूरी है, बट चेंज करो, उसको माहौल में डालो, उस माहौल में डालो कि वो उस माहौल में जाए, उसको इस माहौल में मत डालो कि ये वो दब के रह जाए। ये चीज सोचिएगा जरूर, इस पे ध्यान दीजिएगा जरूर। ठीक। अभी एक बहुत अच्छी टॉपिक पे बात करता हूँ, बहुत अच्छा चीज बताता हूँ। मतलब मैं आज ऐसा कुछ नहीं सोच के आया था कि मैं एक एक टॉपिक पे बात करूंगा या इसी एक पर्टिकुलर टॉपिक पकड़ूंगा इस टॉपिक बात करूंगा। मैंने सोचा था कि आज कुछ ज्ञान की बातें करूंगा जो मेरे अंदर है, जो मैं बहुत दिनों से सोच रहा था बात करने के लिए, बहुत दिनों से बताने के लिए सोच रहा था, वो सब बातें करूंगा। तो दूसरा चीज यही है कि आप सोचो कि अगर कोई बच्चा है या कोई भी है, आप कोई भी आज की डेट में ले लो, दो लोग ले लो, दो अलग अलग पार्टीज के लिए ले लो, दो अलग पार्टीज के लिए लेके लड़ते हैं, दो अलग पार्टी, मान लो कोई कांग्रेस कोई बीजेपी को लेकर लड़ता है। मैं इस चीज में ना बीजेपी का सपोर्ट कर रहा हूँ ना मैं कांग्रेस का सपोर्ट कर रहा हूँ। दोनों पार्टी से आप पूछो, दोनों दो अलग अलग स्टेट में, मैं सेंट्रल की बात नहीं करता हूँ, चलो सेंट्रल की बात हटाते हैं, स्टेट की बात करते हैं। स्टेट पे अगर मान लो कोई भी पार्टी दो अलग स्टेट में है, कोई पार्टी का अलग स्टेट में है, बीजेपी को ले लो मान लो यूपी में है, कांग्रेस के ले लो मान लो केरल में है, तो अब आप इस पे पूछो कि बीजेपी यूपी में क्या बेस्ट कर रही है और कांग्रेस केरल में क्या बेस्ट कर रही है। क्या कांग्रेस वालों ने केरल वालों को उतना प्रॉफिट दे के रखा है, उतना कैपेबिलिटी दे के रखी जो उनको मिलनी चाहिए थी, या बीजेपी वालों ने उतना
यूपी वालों को दे के रखा है जो उनको मिलनी चाहिए थी, जो उनके लिए होनी चाहिए थी। हम ऐसी कंट्रीज है, हम ऐसे कंट्री हैं जो हम फ्रीबीज पे गर्व करते हैं। मतलब 80 करोड़ लोगों को मैंने फ्रीबीज बांट दी। गवर्नमेंट बोलती है कि मैं 80 करोड़ लोगों को फ्रीबीज बांटती हूँ, तो हम ऐसे सोचो ना क्या माहौल बना के रखा है कि हम 80 करोड़ फ्रीबीज पे भी गर्व करते हैं कि हमने 80 करोड़ फ्रीबीज दी। भाई आप ऐसा माहौल बनाओ ना कि आपको पॉलिटिकली लोग पहचाने, आपको बिहेवियर की वजह से लोग पहचाने। आपको इस वजह से थोड़ी ना पहचाने कि आप कितना फ्रीबीज दे रहे हो। आप इकोनॉमिकली स्टेबल ही नहीं हो, आपके यहाँ पे हेल्थ क्राइसिस है, फूड क्राइसिस है, हैप्पी इंडेक्स में आप नीचे हो, मीडिया इंडेक्स में आप नीचे हो, किसी स्टेज में आप ऊपर हो नहीं। तो ये सब चीजें हैं। अभी आप सोचो कि ना कांग्रेस जब थी, जब कांग्रेस ने बन रही थी 1948 में, उनका एक कहना चलो अच्छा था कि वो अंग्रेजों ने 2 साल राज किया है, उन्होंने एक बेस दिया, आईएम वगैरह बहुत कुछ दिया। उसके बाद फिर वापस से बीजेपी की सरकार आई थी, उन्होंने बोला कि 30 साल कांग्रेस ने राज किया, 30 साल ने कांग्रेस ने ये किया, कांग्रेस ने वो किया, मुझे उसको स्टेबल करने में इतना टाइम लगेगा, 5 साल उन्होंने ले लिया चलो इस चीज में। फिर वापस से कांग्रेस की सरकार आई, फिर उन्होंने एक राज किया, बहुत बेस बनाया अपना कि अब बीजेपी ने क्या किया, बीजेपी ने ये किया, बीजेपी ने क्या, मतलब फिर वापस से फिर बीजेपी के साथ हम इसी गेम में थोड़ी ना फंसे रहेंगे। हम इस गेम के लिए पर्टिकुलरली थोड़ी ना बने कि हम इस गेम में फंसे रहेंगे या हमारे लिए ये है हम वो करें। और पार्टी पार्टी थोड़ी ना लड़ने आए हैं, हम अपने लिए बात करने आए ना, हमारी बात कौन करेगा। आज के डेट में देखो आप, हम ऐसी कंट्रीज में रहते हैं, ऐसी जगह पे रहते हैं कि हमारे लिए अगर रिसोर्सेज देखे तो रिसोर्सेज की कमी नहीं है, बट हम उस रिसोर्सेज को यूज ही नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हमें पॉलिटिकली वो रिसोर्स यूज नहीं करने दिया जा रहा है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल की जो हालत है, जो हालत गवर्नमेंट हॉस्पिटल की, उससे बुरी हालत किसी और चीज की हो नहीं सकती है। जो काम गवर्नमेंट को करना चाहिए वो एक टीचर करता है, खान सर, वो एक हॉस्पिटल बनवा रहा है या उस एक हॉस्पिटल पे काम कर रहा है, उसमें उसने जो दवाइयों की कीमत है या जो मशीनरी की कीमत है, जो भी उसके हेल्थ चेकअप के लिए कीमत है, वो सब उसने कम करके रखी है। और फिर भी हम आज उसको एक गलत हीन चीज से उसको वो कर रहे हैं कि आप फैजल फैजल करके बातें करते हैं। चलो ये सब चीजें अलग है, इन सब चीजों को अलग रखो। आज हमारा टॉपिक ये है कि हम क्या चीजें डिजर्व करते थे और क्या चीजें हमें डिजर्वली मिलनी चाहिए। एजुकेशन पे लेके बात करो, आपका नीट का पेपर लीक हो जा रहा है, आपका कोई भी सिविल सर्विस का फॉर्म, जो भी पेपर आ रहा है वो लीक हो जा रहा है, आप सिविल सर्विस का कोई फॉर्म टाइम पे निकाल नहीं रहे हो। आप अगर बेसिकली बात किया जाए ना, पता है स्टूडेंट लेवल पे बात किया जाए तो हमारे पूरे कंट्री से, इंटर कंट्री की बात मैं कर रहा हूँ, 15 मिलियन, मैं स्टेट डाटा बता रहा हूँ आप लोग को, 15 मिलियन ऐसे हैं जो पास आउट होते हैं ईयरली, ग्रेजुएट पास आउट होते हैं ईयरली की बात मैं कर रहा हूँ। और हमारे पास जॉब्स कितनी आती हैं, मैक्सिमम 5%, मैक्सिमम बता रहा हूँ, मैक्सिमम आप समझो 15 मिलियन की 5% जॉब कितनी जॉब है। 15 मिलियन के हिसाब से 5%, आप सोच भी नहीं सकते 95% क्या करेंगे। 95% आगे अप्लाई करते हैं या आगे पढ़ाई करते हैं, चलो उनको उस लेवल का जॉब नहीं मिल पाता जो उनको मिलना चाहिए था, फिर वो आगे पढ़ाई करते हैं, आगे प्रोसेस में जाते हैं। और सबसे बुरी कंडीशन पता है क्या है? उनको मान लो कोई और जॉब करनी थी जिस चीज के लिए वो कैपेबल है, जिस चीज के लिए वो कैपेबल है उस चीज के पास उनका जॉब ही नहीं है, तो उनको लो लेवल पे काम आगे करना पड़ता है। तो जो लो लेवल का जिसके लिए जो जॉब कैपेबल थी उसको और नीचे जाना पड़ता है, और फिर उसको और अगले वाले को और नीचे जाना पड़ता है। तो मतलब समझो कि हम कि एक दूसरे का जॉब खा रहे हैं, हमारे पास हमारे लेवल के लिए जॉब ही नहीं है, हम उस लेवल का जॉब कर ही नहीं पा रहे हैं। तो ये हमारे लिए भी एक गलत चीज है। हम क्या क्या देंगे अपने देश पे, या हमारे लिए क्या कैपेबल है, हम वो चीज समझ नहीं पा रहे। तो भाई पार्टी पार्टी से कुछ नहीं होने वाला है, या किसी इलेक्शन या किसी गवर्नमेंट को सपोर्ट करने से कुछ नहीं होने वाला है। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आप बीजेपी को सपोर्ट करो, या मैं नहीं बोल रहा हूँ आप कांग्रेस को सपोर्ट करो। आप किसी भी पार्टी को सपोर्ट करो, आप ये देखो कि आपके लिए अच्छा कौन कर रहा है, आपके लिए बुरा कौन कर रहा है, आपके लिए क्या फायदेमंद होने वाला है, आपके लिए क्या फायदेमंद नहीं होने वाला है। आप स्टूडेंट हो तो आप एजुकेशन पे बात करो, आप अपने लिए बात करो। आप अगर ग्रेजुएट हो, जॉब के लिए ढूंढ रहे हो, जॉब के लिए कोई अप्लाई करने वाले हो, तो आप गवर्नमेंट से जॉब के लिए बात करो। आप फार्मर हो तो आप फार्मर के लिए सब्सिडीज, क्या सब्सिडीज गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है, आप उस चीज पे बात करो। अगर आप कोई भी, अगर आप हेल्थ सेक्टर में हो तो आप हेल्थ सेक्टर के लिए बात करो, गवर्नमेंट आपको हेल्थ सेक्टर में क्या फैसिलिटी प्रोवाइड कर रही है। आप अपने क्वेश्चन पूछो ना, लेकिन क्वेश्चन जो आप लोग पूछ रहे हो वो गलत वे में पूछ रहे हो। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, ये सबसे कुछ नहीं होने वाला है, कुछ भी नहीं होने वाला है। आप जिस चीज में हो, जिस कंटेंट को दिन जो आपके लिए फायदेमंद होने वाला, आप उस पर तो बात करो। आप सही क्वेश्चन पूछोगे तो ना गवर्नमेंट आपसे डरेगी, गवर्नमेंट डरेगी क्यों आपसे? आपका क्वेश्चन ही जब सही नहीं है तो गवर्नमेंट क्यों डरेगी?
सोचो ना एक बार के लिए, गवर्नमेंट को डरने के लिए आपको क्वेश्चन सही होना चाहिए, क्वेश्चन ऐसा होना चाहिए जो गवर्नमेंट को हिला दे, कि गवर्नमेंट उस पर बात करने से डरे। तो आज की डेट में जिस तरीके का क्वेश्चन लाओ आपके लिए जो फायदेमंद है या जो आपके लिए गलत हो रहा है, आप उस चीज पे क्वेश्चन उठाओ। क्वेश्चन करना इंपॉर्टेंट है, चीजें कर बातें करना इंपॉर्टेंट है, उस बात को समझना इंपॉर्टेंट है। यही सब चीजें हैं। मैं इन सब चीजों पे बहुत भरा पड़ा था, मैं बहुत टाइम से बात करना चाहता था, बहुत टाइम से अपने दिमाग में सब चीजें मैं चला रहा था कि मैं इस पे कभी अच्छे से कंटेंट बनाऊंगा, क्योंकि मैं ऐसा नहीं कि मैं किसी को टारगेट करना चाहता था या मैं किसी को कुछ गलत बोलना चाहता था। मेरा यही था कि हम क्या चाहते हैं, हम जो चाहते हैं गवर्नमेंट से हम वो पूछ पा रहे हैं या नहीं पूछ पा रहे हैं, हमारा सवाल सही है या नहीं सही है। हम अगर हमें दरवाजा जाना, हमें गेट नंबर 164 पे जाना है और हम खटखटा रहे हैं 165, तो मतलब ही क्या है, हमें गलत दरवाजा खटखटाने का मतलब क्या है, हमें सही दरवाजा खटखटाना है जो हमारे लिए सही चीज उठाए। तो ये चीज को समझो, ये सिनेरियो को समझो, पूरा सिनेरियो यही चीज पे बना हुआ है। सही सवाल करो, सही चीजें करो। आ, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल आप लोग से। जय हिंद। तब तक के लिए बी सेफ, बी हैप्पी, बाय बाय, सी यू।